हेलो दोस्तों। एक बार की बात है, न्यूयॉर्क में एक बुजुर्ग वॉचमैन काम करता था। उसका नाम था रोनाल्ड रीड। रोज सुबह उठकर लाइब्रेरी की सफाई करता, लोगों को किताबें देता, शांति से काम करता और शाम को घर चला जाता। किसी को नहीं पता था कि उसके पास करोड़ों की दौलत है। जब उसकी मृत्यु हुई तब यह राज खुला। रोनाल्ड ने 80 लाख डॉलर यानी करीब 65 करोड़ रुपए दान कर दिए। लोग हैरान थे, एक साधारण वॉचमैन कैसे करोड़पति बन गया। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी थी रिचर्ड की, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, आलीशान जीवन, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से वो बर्बाद हो गया। सारी दौलत चली गई और जिंदगी कर्ज में डूब गई। अब सोचिए, एक इंसान जिसने फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं ली, सिर्फ धैर्य और सही आदतों से करोड़ जोड़ गया, और एक इंसान जो पैसों का एक्सपर्ट था, वो सब कुछ गवा बैठा। यहीं से शुरू होती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली कहानी कि पैसा कैसे काम करता है। ये सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं, बल्कि सोच, व्यवहार और धैर्य का खेल है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे समझदारी से संभालना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। यहाँ हम जानेंगे कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले, हमारा व्यवहार और हमारा सब्र हमें जिंदगी में करोड़ों की दौलत भी दे सकता है या सब कुछ छीन भी सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं उस सफर को जो अमीर बनने की बात करता है, बल्कि समझदार बनने की भी। तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई नौकरी में प्रमोशन के लिए, कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए, कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के अमीर बनने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसे के बारे में इतना जानते भी हैं या नहीं? स्कूल में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, ज्योग्राफी सिखाई गई, हिस्ट्री सिखाई गई, यहाँ तक कि प्रेडिक्टेबल तक रटवाई गई, लेकिन पैसों का असली साइकोलॉजी कभी नहीं सिखाई गई। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि पैसा किस तरह सोचता है, किस तरह से डर, लालच और धैर्य हमारे पैसे को बढ़ाया मिटा सकता है। मॉर्गन हाउसेल, जो खुद एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी इस शानदार किताब में बताया कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह इमोशन का, बिहेवियर का और माइंडसेट का खेल है। किताब में कुल 20 से भी ज्यादा लेसन दिए गए हैं। हर एक अनमोल सीख है। ये सीख हमें बताती है कि क्यों कई लोग लाखों कमा कर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग कम आमदनी में भी अमीर बन जाते हैं। क्यों कुछ लोग रिस्क लेने से डरते हैं और क्यों कुछ लोग लालच में सब कुछ खो देते हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को आसान हिंदी भाषा में समझेंगे, ताकि आप सिर्फ पैसे को कमाना नहीं सीखे, बल्कि उसे संभालना, उसे बढ़ाना और सबसे जरूरी उसे समझना भी सीख जाएं। तो चलिए अब उस मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं जो पैसे के साथ साथ हमारे रिश्ते को तय करता है। क्योंकि पैसे से सिर्फ चीजें खरीदी नहीं जाती, पैसे से जिंदगी बनती है और कई बार बिगड़ भी जाती है। पैसे को समझना। सोचिए, दो लोग, एक के पास MBA है और स्टॉक मार्केट के चार्ट पढ़ सकता है, दूसरा बस हाई स्कूल पास है लेकिन हर महीने की सैलरी से 20% बचाता है और उसे लंबे समय तक निवेश करता है। अब कौन ज्यादा समझदार है? मॉर्गन कहते हैं, पैसा समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। असली समझ है साबित आदतें और सही माइंडसेट। पैसा बनाना एक टेक्निकल स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना एक साइकोलॉजिकल गेम है। कामयाबी लक और बिहेवियर पर डिपेंड करती है। बिल गेट्स की कहानी सब जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो जिस स्कूल में पढ़ा था वह कंप्यूटर एक्सेस था, जो उस समय बहुत दुर्लभ चीज थी, यानी थोड़ी सी किस्मत और सही समय पर सही फैसले। हाउसेल कहते हैं, हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि किसी भी सफलता सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि उसमें किस्मत भी होती है, और हमारी विफलता भी कभी कभी बस टाइमिंग का खेल हो सकती है। इसलिए ना किसी को पूरी तरह पूजना, ना किसी को नीचा देखना चाहिए। पैसे के बारे में हर कोई अलग अलग सोचता है। हर इंसान का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है। अगर कोई इंसान गरीबी में पला है तो वो शायद ज्यादा बचत करने की सोच रखेगा, लेकिन जो हमेशा सुविधाओं में रहा है वो रिस्क लेने में सहज हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं, डोंट जज अदर फॉर द फाइनेंशियल डिजीज। हर इंसान का अनुभव अलग है और उसी आधार पर वो पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका बनाता है।
कंपाउंडिंग का जादू। यहाँ कहानी वॉरेन बफर की है, जिनके कुछ नेटवर्क का लगभग 90% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया। सोचिए, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना 30 की बजाय 40 से शुरू किया होता तो क्या वो इतने अमीर बनते? कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ तब तक काम करता है जब आप उसे लंबा समय देते हैं। यही वजह है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आपके पैसे का सबसे बड़ा दोस्त है धैर्य। इन्हें कब रुकना है? कई लोग पैसा कमाते हैं लेकिन लालच नहीं रुकता। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं। अगर एक अरबपति स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल चला गया, जबकि उसके पास पहले से इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी ऐश कर सकता था। तो सवाल ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि आपको पता है कि आपके लिए काफी कितना है। जो इंसान ये जान गया कि उसे और ज्यादा की जरूरत नहीं, वही असल में अमीर है। वेल्थ दिखती है, स्पेंडिंग दिखती है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर गाड़ी घड़ी घूमने की तस्वीरें डालते हैं। हम सोचते हैं ये तो बहुत अमीर है, लेकिन सच्चाई क्या है? वेल्थ वो होती है जो बचाई जाती है, न कि जो दिखाई जाती है। जो इंसान ज्यादा खर्च कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो अमीर हो सकता है वो कर्ज में जी रहा हो। अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आप खुद को गरीब बना रहे हैं। पैसा बचाने का असली कारण। पैसा कमाने का असली मकसद क्या है? बड़ी गाड़ी या आलीशान घर? नहीं ना, असली मकसद है आजादी। मॉर्गन कहते हैं फ्रीडम इज द हाईएस्ट डिवाइडेड मनी पेइंग। जब आप खुद तय कर सकते हैं कि कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कितनी छुट्टी लेनी है, तब आप वाकई अमीर है। पैसा तभी तक अच्छा है जब तक वो आपकी जिंदगी की कमान आपके हाथों में देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बाजार गिरता है, फिर चढ़ता है, डर लगता है और बेचैनी का मन करता है, लेकिन मॉर्गन कहते हैं मार्केट में टिके रहने वाला ही असली निवेशक है। जो लोग हर गिरावट में बेचते हैं वो कंपाउंडिंग का जादू कभी नहीं देख पाते। निवेश का असली मंत्र है स्टे इन्वेस्टेड, इग्नोर द नॉइज। पैसे के साथ आपका रिश्ता, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। आप पैसे से क्या चाहते हैं? सुरक्षा या आजादी या स्टेटस? अगर आपको ये नहीं पता तो आप भटकते रहेंगे। हर व्यक्ति को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मेरे लिए पैसा क्या है? जब तक इसका जवाब साफ नहीं होता तब तक पैसा आएगा जाएगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। माफ करना सीखो। किताब हमें सिखाती है कि पैसे के फैसलों में हम सबसे गलतियां होती है। कभी फालतू खर्च, कभी खराब निवेश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। सबसे जरूरी है गलतियों से सीखना और फिर से आगे बढ़ना। पैसा और जिंदगी दोनों एक सफर है, एक माराथन है। एक गलती से सब कुछ खत्म नहीं होता। पास्ट एंड फ्यूचर। बहुत से लोग सोचते हैं अरे पिछले साल तो मार्केट डूब गया था, अब तो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि बीता हुआ कल आने वाले कल की गारंटी नहीं देता है। एक उदाहरण लीजिए, 2008 का क्रैश। लाखों लोग डर कर मार्केट से बाहर हो गए, लेकिन जो रुके, जिन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, उन्होंने बाद में शानदार रिटर्न पाया। अपने फाइनेंशियल फैसले इतिहास पर नहीं, लॉजिकल और धैर्य पर आधारित होते हैं। कंट्रोल योर ईगो। हाउसल बताते हैं कई लोग पैसा कमाते ही खुद को सुपर ह्यूमन समझने लगते हैं। वो सोचते हैं अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। लेकिन पैसा इज्जत नहीं देता अगर आपके अंदर संयम और विनम्रता ना हो। कई बार ज्यादा पैसा मिलने पर हम बुरा व्यवहार करने लगते हैं या बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और वहीं से गिरावट शुरू होती है। इसलिए पैसे के साथ विनम्र रहो, वरना पैसा हाथ से चला जाएगा। सेविंग इनकम। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन एक 1,90,000 खर्च कर देता है। दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन 20,000 बचाता है। अब असली अमीर कौन है? मॉर्गन कहते हैं रिच इज नॉट हु आर अर्न ए लॉट, रिच इज हु इज सेव ए लॉट। इसका मायने रखते हैं कि, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखता है आप कितनी सेविंग करते हो और उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। इमोशन विद लॉजिक। पैसा अक्सर हमारे डर, लालच और उम्मीदों से जुड़ा होता है, लेकिन अगर हम हर बार इमोशन से फैसले लेंगे तो पैसा ज्यादा नहीं टिकेगा। हाउसल बताते हैं बेहद फाइनेंशियल प्लान वो नहीं होता जो 100% परफेक्ट हो, बल्कि वो होता है जो आपके व्यवहार से मेल खाता हो और जिसे आप लंबे समय तक निभा सको। कभी कभी थोड़ा सा अव्यवहारिक फैसला
लंबे समय तक स्मार्ट साबित होता है। रूम फॉर एरर। पैसे की दुनिया अनिश्चित है। आप प्लान करते हैं कि अगले 10 साल में 12% रिटर्न मिलेगा, लेकिन क्या गारंटी है? इसलिए मॉर्गन सलाह देते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। कभी भी सब कुछ एक ही जगह मत लगाओ और हमेशा थोड़ा पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रखो। बैकअप रखना कायरता नहीं, समझदारी है। वेल्थ इज द व्हाट यू डोंट सी। दिखावे से दूर रहो। सोशल मीडिया और समाज ने हमें सिखा दिया है पैसा दिखाना चाहिए तभी पहचान मिलेगी, लेकिन मॉर्गन कहते हैं पैसा जो दिखाई देता है वो खर्च हो चुका है। असली अमीर वो है जो दिखाई नहीं देती, यानी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कर्ज मुक्त जिंदगी। दिखावे के पीछे भागते हुए हम खुद को खो देते हैं। पैसा तभी तक अच्छा है जब तक वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, ना कि आपके अहंकार को। सबकी कहानी अलग होती है, इसलिए आपके पापा की नौकरी सरकारी थी, आपके दोस्त का बिजनेस है और आप एक फ्रीलांसर है। तीनों की पैसे की जरूरत, समझ और रिस्क लेवल अलग है। तो फिर क्यों हम सब एक जैसे निवेश प्लान, एक जैसे गोल और एक जैसी रणनीति अपनाना चाहते हैं? मॉर्गन कहते हैं पैसे के मामले में तुलना मत करो, खुद को समझो और उसी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल फैसले लो। लंबे समय तक सोचो। आजकल हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, क्रिप्टो, ट्रेंडिंग, लॉटरी और शॉर्टकट, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करके बहुत कुछ खो देते हैं। मॉर्गन बताते हैं जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने सालों साल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाया है। अमीर बनने का असली रास्ता है धीरे धीरे लेकिन लगातार। कभी कभी कुछ न करना भी सबसे अच्छा फैसला होता है। पैसे की दुनिया में एक्शन बाइस बहुत आम है। हम सोचते हैं कुछ तो करना चाहिए, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, लेकिन कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी का फैसला होता है। मॉर्गन कहते हैं जो लोग अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा छेड़ते नहीं वो लंबे समय में बेहतर रिटर्न पाते हैं। धीरे ही असली प्लान है। पेसिमिस्टिक सेल्स। डर हमेशा बिकता है। न्यूज़ देखिए, मार्केट गिरा, मंदी आ गई, रिसेशन आने वाला है, ये सब डर फैलाने वाले हेडलाइन क्यों चलती है? क्योंकि डर बिकता है। मॉर्गन बताते हैं अच्छे समय की खबरें कम सुनी जाती हैं, लेकिन डरावनी खबरें हमें खींचती है। लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है जब सब डर रहे हों तभी असली मौके होते हैं। पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस अच्छी आदतें, धैर्य और खुद को समझने की क्षमता चाहिए। जितना जरूरी पैसा कमाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी पैसा बचाना और उसे समझदारी से लगाना। अब सोचिए, जब आप अपनी पहली कमाई करते हैं या पहला इन्वेस्टमेंट, या क्या तब आपने ये सब सोचा था? हम में से ज्यादातर लोग पैसे को बस कमाने और खर्च करने की चीज समझते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल की ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा दरअसल सोचने और जीने की कला है। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, ये आपके फैसले का आईना है। पैसा सिर्फ अमीरी का प्रतीक नहीं है, ये आपकी आज़ादी, सम्मान और मानसिक शांति का रास्ता है। इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ फाइनेंशियल टिप्स देना नहीं था, बल्कि एक गहराई सवाल जगाना था। मैं पैसा क्यों चाहता हूँ और क्या मैं उसके लिए सही सोच सकता हूँ? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपकी नज़रों में पैसे की परिभाषा थोड़ी बदल गई, तो यकीन मानिए आपने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। आगे चलकर आप कितने अमीर बनेंगे ये आपकी इनकम पर नहीं, बल्कि आपकी सोच, धैर्य और व्यवहार पर निर्भर करेगा। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं, हम पैसा सिर्फ कमाएंगे नहीं, हम उसे समझदारी से बचाएंगे, इज्जत से बढ़ाएंगे और सही समय पर खर्च भी करेंगे, पर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, खुश रहने के लिए। क्योंकि आखिर में पैसा वो नहीं जो बैंक में रखा है, पैसा वो है जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर बना रहा है। धन्यवाद।